आंखों से पाप कहाँ होता, कैसे होता? आप बताओ, आंखों से पाप कहाँ कैसे होता है? बोलो। नहीं नहीं बोलेंगे, गुस्सा है क्या? कोई नाराजगी हो तो बताओ। आंखों से पाप कैसे होता है, आप बताओ। हाँ, आप जितने पुरुष हैं, किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को यदि आपने नग्न अवस्था में देख लिया तो देखा बस है, तो देखने में भी पाप लग गया, पाप चालू। केवल देखा आपने, चलो दृष्टि पड़ी और आपने आंखें बंद कर ली, या आप घूम गए तो आप बच गए। और आपके सामने कोई अर्धनग्न स्त्री है और आप उसे टुकुर टुकुर देखते रहे, तो पाप है देखना। इसलिए हम स्त्रियों से कहते हैं कपड़े पहन के रखा करो, क्योंकि तुम्हें कोई पुरुष देख लेगा अर्धनग्न तो देखने वाले को पाप लग जाएगा। बड़ी मर्यादाएं हैं। ऐसे ही स्त्रियों को, पर पुरुष को यदि नग्न अवस्था में देख ले, निर्वस्त्र, तो देखने से पाप है। छूने की बात तो हम अलग करेंगे, है कि तुम किसी को मार डालो यही पाप है ना साहब, तुमने गलत देख लिया ये भी पाप आंखों से प्रवेश कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? आंखों से भी पाप जाता है कि नहीं? इसलिए हर गलत चीज देखने से बचो, आंखों को वहीं लगाओ। कहां लगाएं? आंखों को केवल भगवान में लगाओ। प्रभु को देखें कितने सुंदर हैं, भगवान के चरण देखें, अपनी माँ को देखो, अपने पिता को देखो, अपनी पत्नी को देखो ना, अपने पति को देखो। और किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ताकत है तो उसे रोको, उसे बचाओ, नहीं तो देखते ना रहो। क्यों जी? पहले के लोग इतने मर्यादित थे कि बहू घर में हो तो जेठ जी खांस के आते थे। ये परंपरा आप लोगों ने देखी? जेठ जी को खांसी आती नहीं थी, बस मेरी खांसी से मेरी बहू सावधान हो जाए, क्योंकि वो घर के भीतर बैठी है, पता नहीं किस हाल में बैठी है, उसके शरीर के वस्त्र कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कौन सा अंग ढका है कौन सा अंग। आदमी घर में रहता है तो अपने हिसाब से बैठता उठता लेटता है, तो ससुर जी आए तो खांसते हुए आए, जेठ आए तो खांसते हुए आए। क्यों? क्योंकि वो धर्म को जानते थे कि किसी बहन बेटी के शरीर पर दृष्टि पड़ जाए गलत जगह, वह भी पाप है, दृष्टि का पाप है, तो वो ना हो। इसलिए तुम्हारे ससुर तुम्हारे जेठ जो खांस कराते थे वो धर्म का ज्ञान था, इसलिए खांसते थे। आज के लोग तो डायरेक्ट, लोग तो फोटो बनाते हैं आजकल, वीडियो, मौका बस मिल जाए। लोग तो दरवाजे में छेद हो तो ऐसे देखते क्या चल रहा है भीतर, तो आजकल तो ये हाल है। बोलो हाँ कि ना? पहले के लोगों के भीतर धर्म था, क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये भी एक धर्म है। बात सही है? इसलिए हमारे यहाँ मर्यादा, किसी के कमरे में जाओ तो पहले दरवाजे को खटखटाओ, आवाज लगाओ, नॉक करो, ऐसे नहीं डायरेक्ट घुस जाओ। पता नहीं घर के भीतर वाला व्यक्ति कब किस अवस्था में कैसे पड़ा है, कैसे बैठा। ये एक मर्यादा है, यह एक शिष्टाचार है कि किसी के कमरे में जाओ तो पहले, बोलो हाँ, यह एक धर्म है। तो आंखों से भी पाप होता है, लेकिन 3 घंटे आप भागवत में बैठे तो आप आंखों से क्या देख रहे हैं? भगवान को, भगवान के भक्तों को। तो आप 3 घंटे हर पाप से, आंखों के पाप से तो बच गए ना। तो 3 घंटों के लिए कथा ने आपको आंखों के पाप से तो बचा लिया। आंखें कहां लग गई? भगवान में। तो ये भागवत ने आपको पाप से बचाया। अब